बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम सेकेंड ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसकी एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं आपको 1.4 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इनके लिंक शेयर कर दूंगा 1.1 से लेकर 1.4 तक। अच्छा बेटा, आज हमने स्टार्ट करनी है 1.5। बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसके अंदर हमने ग्रोथ और डिके फंक्शंस को डिस्कस करना है। फार्मूले हमें उसने दिए होंगे, हमने फार्मूलों की मदद से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि ग्रोथ और डिके पेज 49 पर मौजूद है कि किसी चीज में अजाफा कितनी तेजी से और कितनी तेजी से कमी आ रही हो, उसके लिए हम ये फंक्शन को यूज करते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स के अंदर, n = n नॉट e⁻k t। ठीक है, तो ये डेफिनेशन यहां से लेकर यहां तक हमारे पास ये आपने याद करनी है। ये हम फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ चुके इस तरह की डेफिनेशन, ग्रोथ और डिके वाला। सेकंड टॉपिक हमारे पास साउंड इंटेंसिटी। ये आप क्लास 10 के अंदर फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिटेल में नहीं मैं जाऊंगा, इसका फार्मूला भी आपको याद होगा। यहां से लेकर यहां तक आपने इसकी डेफिनेशंस को भी पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, क्योंकि आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है 10th क्लास के अंदर, इसको मैं डिटेल के साथ यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। और ये इसका नेक्स्ट पेज के ऊपर साउंड लेवल का फार्मूला हमारे पास ये L = 10 × log I/I0। I इक्वल होता है इंटेंसिटी, I0 होता है रेफरेंस इंटेंसिटी हमारे पास। ठीक है, और इसकी बेसिक वैल्यू फिक्स वैल्यू थी 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर हमारे पास। ठीक है, उसके बाद एक और टॉपिक कवर करना हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट भी हम क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं, उसके अंदर भी कुछ सवाल थे, फर्स्ट ईयर के अंदर भी थे डिफरेंशिएशन के अंदर। दो तरह के कंपाउंड इंटरेस्ट हैं, डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट, ये फार्मूला उसका यूज करेंगे हम, जब सवाल आएंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट होगा हमारे पास कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में आप उसका फार्मूला हमारे पास ये होता है A = PE⁻t। क्वेश्चंस के अंदर मेंशन होगा डिस्क्रीट से सॉल्व करना है कि कंटिन्यूस से, तो आपके लिए सॉल्व करना बेटा बहुत आसान होगा। ठीक है, सिंपल से फार्मूले, ये फार्मूले याद कर लीजिए और 1.5 इन फार्मूलों की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं 1.5। चलो बेटा, एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर मैथ की। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, आ पॉपुलेशन इज गिवन बाय। ये हमें पॉपुलेशन गिवन है, n = 300 एक्सपोनेंशियल 0.02 × t, वे t इज द टाइम इन आवर्स। जो टाइम है वो किसके अंदर है, आवर्स के अंदर है। फाइंड द टाइम व्हेन द पॉपुलेशन बिकम, यानी कि पॉपुलेशन हमारे पास 600 हो जाए तो हमने टाइम बताना है कितना होगा। ठीक है, चलो जी, अब हमारे पास स्टेटमेंट गिवन क्या है, पहले तो ये चीज लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास जो गिवन है, पॉपुलेशन n = 300 e⁻0.02 × t। हमने मालूम क्या करना है, t की वैल्यू मालूम करनी है, और पॉपुलेशन जिसको n के साथ रिप्रेजेंट किया वो कितनी दी हुई है, 600। अब n की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। देयरफॉर 1 वी हैव, यहां पर n की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी आ जाएगी, 600 = 300 e⁻0.02 × t। ये मल्टीप्लाई इधर आगे क्या होगा, डिवाइड, तो यह देखिए e⁻0.02 t, ये डिवाइड होके कितना बचेगा, 2 e⁻0.02 t। अब ये e है, ये नेचुरल लॉग की बेस है, तो टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड्स, तो क्या लेना है, ये जो बेस है ये नेचुरल लॉग की, इधर बोथ साइड्स लेंगे नेचुरल लॉग, ln नेचुरल लॉग होता है हमारे पास 0.02 t। अब ये जो पावर है ये मल्टीपल में आ जाएगी, 0.02 × t, और साथ में क्या बचेगा, नीचे नेचुरल लॉग ऑफ e के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचा, नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये नंबर 0.02 मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या होगा, डिवाइड, तो इधर क्या बचेगा, t, और इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। नेचुरल लॉग e याद रखना है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। नेचुरल लॉग 2 डिवाइडेड बाय 0.02,
तो ये आ जाएगा हमारे पास, टाइम आ जाएगा इसको सॉल्व करने से, टी की वैल्यू फाइनल 34 राउंड कर लेते हैं 7 आवर्स, क्योंकि टाइम हमने किसमें मेजर करना है, आवर्स के अंदर मेजर करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका। बेटा सिंपल से सवाल है, हमें फंक्शन गिवन होगा, उसमें वैल्यूज पुट करनी होगी और कैलकुलेशन करनी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है आ कल्चर ग्रोस अकॉर्डिंग टू n इक्वल 150 e पावर के टी, यानी एक कल्चर ग्रो कर रहा है इस फंक्शन के मुताबिक वेयर टाइम t इज मेड इन आवर आफ्टर 10 आवर्स। ये हमें t की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, t की वैल्यू। द पॉपुलेशन बिकम्स, और ये n की वैल्यू गिवन है, ये t की वैल्यू और ये n की वैल्यू। फाइंड द ग्रोथ कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट e के ऊपर है ना k, ये मालूम करना है हमने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो फंक्शन लिख लेते हैं। n किसके बराबर हमें दिया हुआ 150 e रेज टू पावर के टी, ये फंक्शन गिवन है और इसमें हमने t की वैल्यू दी है, वो कितनी है 10 आवर्स, और पॉपुलेशन n वो कितनी दी है 250, और लास्ट में हमें k कांस्टेंट मालूम करना है इसमें से। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करके सॉल्व करते हैं। देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करते हैं n की वैल्यू कितनी है 250, 150 e के हमने मालूम करना है, t की वैल्यू कितनी है 10 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, इधर आगे क्या होगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा e पावर 10 k बनेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, इसको डिवाइड करके वैल्यू चेक करते हैं। 250 डिवाइडेड बाय 150, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.67 इक्वल e की पावर 10k। ये जो बेस है ये नेचुरल लॉग की है, तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे हम। नेचुरल लॉग ऑफ 1.67, नेचुरल लॉग ऑफ 10 की पावर k। इधर से वैल्यू चेक करते हैं नेचुरल लॉग की क्या आती है हमारे पास, बल्कि एक ही दफा सॉल्व कर लेंगे इसको, एज इट इज लेके चलते हैं। 1.67, ये पावर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, ये बाहर आगे मल्टीप्लाई, क्या बचेगा नीचे नेचुरल लॉग ऑफ e, ये मल्टीप्लाई k की वैल्यू के साथ क्या है 10, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, हमने मालूम क्या करना है k, और नेचुरल लॉग e की वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर होती है हमारे पास। ठीक है, अब आइए जरा नेचुरल लॉग ऑफ 1.67 डिवाइडेड बाय 10, एक ही दफा सॉल्व करते हैं 0.0512। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो k का आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.05, हमारे पास आएगा 1.2 के बराबर आ जाएगा। ये जो कांस्टेंट हमने मालूम करना था k के बराबर। ठीक है, तो यहां पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है आ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके एस, ये उसका फंक्शन हमें गिवन है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। वे टी इन आवर्स, ये जो टी टाइम है वो आवर्स के अंदर। फाइंड द टाइम, हमने मालूम क्या करना है टाइम मालूम करना है। व्हेन द अमाउंट रिड्यूसेस टू 200, यानी उसकी जो अमाउंट होगी, ये जो n है वो रिड्यूस हो जाएगा कहां तक 200, तब हमने टाइम बताना है कितना होगा अगर वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या फंक्शन n इक्वल 800 e रेज टू पावर -0.05 t, और हमने यहां से t की वैल्यू मालूम करनी है और n की वैल्यू कितनी है उसकी डिके सब्सटेंस की 200। इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। देयरफॉर 1 वी हैव, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे t की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इस n की वैल्यू कितनी दी है 200, साथ में क्या है 800 e पावर -0.05 t। अब ये मल्टीप्लाई है, इधर आगे क्या होगा डिवाइड, e की पावर -0.05 t आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 इसका आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, इसे आपने चेक कर लेता, ये आ जाएगा e पावर -0.05 t,
ये बेस ई है तो नेचुरल लॉग लेंगे बोथ साइड, नेचुरल लॉग ऑफ 0.25 नेचुरल लॉग ऑफ ई माइनस 0.05 टी। ये वैसे रखते हैं, अभी आगे जाके सॉल्व कर लेंगे इसे। ये पावर किस में आ जाएगी, मल्टीपल में, तो माइनस 0.05 टी, साथ में क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ई। ये पावर थी, ये मल्टीपल में आ चुकी लॉग की प्रॉपर्टी से। अब ये पावर जो इसके साथ जो नंबर है इधर आगे क्या होगा, डिवाइड होगा। तो जब डिवाइड होगा तो हम अपना आंसर चेक कर लेंगे, तो विच इज टी, ये वैल्यू किसके बराबर आएगी 1 नेचुरल लॉग ऑफ ई की। अब कैलकुलेटर से नेचुरल लॉग 0.25 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय माइनस 0.05 ब्रैकेट क्लोज, सॉरी यहाँ पे 5 भी कर लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 27.27, इसे राउंड कर लेते तो दिस इंप्लाइज फाइनल टाइम क्या आ जाएगा 27.73। लास्ट नंबर को राउंड कर लें तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट 4 स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है आ सब्सटेंस डिकेज अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, इस फंक्शन के मुताबिक सब्सटेंस है वो डिके कर रहा है, उसमें कमी आ रही है। वेयर टाइम टी इज मेड इन आवर्स, यहाँ पर जो टाइम टी है वो किसके अंदर है, आवर्स के अंदर है। आफ्टर 8 आवर्स, यानी टी की वैल्यू में गिवन है बिकम्स 400, एन की वैल्यू कितनी बन जाती है 8 घंटे के बाद 400। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम कर रही है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या गिवन है, सबसे पहले फंक्शन n इज इक्वल टू 600 e पावर k t गिवन है, इसमें t की वैल्यू मेरे 10 गिवन है, और n सब्सटेंस वो कितना है 400, कमी रह जाती है उसके अंदर, और k की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है बेटा, चलिए जी सॉल्व करते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। देयरफॉर 1 वी हैव, 1 में पुट करते हैं ये वैल्यूज, n की वैल्यू कितनी आ गई 400 इक्वल 600 e पावर k t की वैल्यू 10, ये इधर आगे डिवाइड, ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो इधर आ जाएगा e की पावर 10k, तो ये आ जाएगा 2/3 या 0.67 कर लें ऐसे। ठीक है बेटा, तो e पावर 10k आ जाएगा। अब ये बेस e है तो बोथ साइड्स नेचुरल लॉग लेंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी 10k आ जाएगा। ये नेचुरल लॉग अभी ऐसे रखते हैं 0.0 नेचुरल लॉग 0.67, ये पावर मल्टीपल में आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ e आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये 10 मल्टीप्लाई है, इधर आगे क्या होगा डिवाइड, जब डिवाइड होगा इसकी वैल्यू 1 तो k इंटू 1 आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा, तो आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 0.67 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 10, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो बेटा k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास सॉल्व करने से -0.04, क्योंकि आपकी बुक के अंदर 5 दिया हुआ है, अराउंड अबाउट करीब करीब हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर डेसिमल वैल्यू यूज की है तो थोड़ा सा एरर जरूर होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। जो एक जैसे सवाल थे अपने हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। 1.5 का स्टेटमेंट है आ साउंड हैज इंटेंसिटी आई इक्वल 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर एंड रेफरेंस इंटेंसिटी आई नॉट, ये वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू फिक्स होती है। हम पढ़ चुके पहले डेफिनेशंस के अंदर, स्टार्टिंग में 10⁻⁻2 वाट पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द साउंड लेवल इन डेसिबल, साउंड लेवल हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा बेटा, मैं आपको पहले डेफिनेशंस पढ़ा चुका हूं, ये हमारे पास साउंड लेवल का फार्मूला जो आप 10th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं फिजिक्स के अंदर, साउंड वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, इस फार्मूले की वजह से हमने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो देख लेते हैं। गिवन हमें इंटेंसिटी गिवन है 10⁻⁻6 वाट मीटर स्क्वायर, और आई नॉट हमारे पास रेफरेंस इंटेंसिटी भी गिवन है 10⁻⁻6 वाट मीटर
स्क्वायर। और साउंड लेवल यानी एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने यहां से, ठीक है। अब बाय फार्मूला सिंपल सा फार्मूला हमारे पास इसका फाइंड आउट करने का। साउंड लेवल एल किसके बराबर होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, इस पेज पर मौजूद है, इसे मार्क कर लीजिए। 10 इंटू लॉग आई ओवर आई नॉट के बराबर हमारे पास, ठीक है। 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर दिए, 10 वैसे आ जाएगा, लॉग आई की वैल्यू कितनी, 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय आई नॉट की वैल्यू 10 की पावर -12 पुट कर दी हमने। तो L इज इक्वल टू 10 लॉग, ये बेस ऊपर जाके प्लस हो जाएगी क्योंकि पावर माइनस है, बेस सेम है इन दोनों की, -6 + 12। L इज इक्वल टू 10 लॉग 10 की पावर कितनी बचेगी, 6 के बराबर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। -6 + 12 6 बचेगा। अब ये पावर है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी कहती है इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, 6, ये पावर इधर आगे मल्टीप्लाई, तो लॉग 10, तो log 10। बात याद रखें, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अगर हम बात करें नेचुरल लॉग ई, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो log 10 की वैल्यू भी 1 के बराबर ही होती है, क्योंकि इसकी बेस ई होती है और इसकी बेस कॉमन लॉगरिथम की 10 होती है, ये भी 1 होगी। और एक और चीज, अगर ये और ये नंबर सेम हो, ये भी 1 के बराबर होता है हमारे पास, ठीक है। तो पॉइंट्स नोट्स कर लेने एमसीक्यूज के लिए। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1, कैलकुलेटर से चेक कर लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। तो इसका यूनिट डेसिबल में लिखना आपने, ठीक है, साउंड का। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। नेक्स्ट 6 स्टार्ट करते हैं आप। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। आ साउंड हैज लेवल, ये साउंड लेवल हमें गिवन है, एल की वैल्यू 80 डेसिबल और आई नॉट रेफरेंस इंटेंसिटी भी गिवन है, और इंटेंसिटी यानी आई की वैल्यू मालूम करनी है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। एल की वैल्यू गिवन है बेटा 80 डेसिबल्स, और आई नॉट रेफरेंस इंटेंसिटी वो कितनी, वो फिक्स होती है हमारे पास 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, और इंटेंसिटी आई मालूम करना है हमने, ठीक है। अब बाय फार्मूला तमाम बच्चों को मालूम हो गया, मैं कर बता चुका हूं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो L इक्वल होता है लॉग आई ओवर आई नॉट, सॉरी इधर 10 भी ऐसे लिख लीजिए, यहां पे 10 मल्टीपल में होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 80, 10 लॉग आई की वैल्यू हमने मालूम करनी है, और आई नॉट कितना है, वो ये 10⁻⁻12 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये इधर आगे डिवाइड, तो यहां पर आ जाएगा लॉग 10 सॉरी आई ओवर 10⁻⁻12, ये कट जाएगा, इसका आंसर क्या बचेगा, 8 लॉग आई ओवर 10⁻⁻12 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर लॉग कैसे खत्म हुआ, एंटी लॉग, इसकी जो बेस होती है वो बेटा 10 होती है, क्या होती है 10। जब इसका एंटी लॉग लेना वो 10 की पावर 8 बनेगा। अगर इस लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में लिखना है तो 10 की पावर 8, क्योंकि एंटी लॉग जब इसका लेंगे तो 10 की पावर 8 बनेगा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हम सिंपल अगर लिखना चाहें लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में 10 की पावर 8, और ये खत्म हो जाएगा, तो आई ओवर 10 की पावर कितनी बनेगी हमारे पास, -12 आ जाएगी, ठीक है बेटा। चले जी, ये डिवाइड है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, तो आई की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी बनेगी, इसे सॉल्व करने से ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 10 की पावर 8 -12, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -4 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी यहां पर कैलकुलेशन कंप्लीट होगी। यहां पर पॉइंट को समझने वाला है, ये लॉगरिथम को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखा है। जिस बच्चे को लिखना आता है तो काम बहुत आसान है,
इसकी बेस 10, ये 10 की पावर बन जाएगा और ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है अ क्वांटिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। ये हमें फंक्शन गिवन है n इक्वल 500 e रेज टू पावर k इंटू टी इफ n इज इक्वल टू 250 t इज इक्वल टू 5 टाइम फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k। दो पार्ट सॉल्व करने, एक फर्स्ट पार्ट जिसमें k की वैल्यू मालूम करनी है, दूसरी n की वैल्यू मालूम करनी है और t की वैल्यू क्या होगी 10 के बराबर। ठीक है, चलो जी पहले तो देखते हैं गिवन क्या हमारे पास। गिवन में बेटा में एक फंक्शन गिवन है ग्रोथ और डिके का। वो क्या गिवन है, n इज इक्वल टू 500 e पावर k t, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हमें n की वैल्यू भी गिवन है, n की वैल्यू 250 गिवन है और t की वैल्यू 5 गिवन है। क्या गिवन है, 5। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, k की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, चलो जी therefore we have इक्वेशन नंबर 1। ये n की वैल्यू कितनी है 250, इसमें पुट करते हैं इज इक्वल टू 500 k t की वैल्यू सॉरी t की वैल्यू में 5 दी है, इधर लिखना मैं भूल गया 5, k की वैल्यू मालूम करनी, ये आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, इधर आगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 5k। जब इसको सॉल्व करेंगे 0.5 e पावर 5k, इसका नेचुरल लॉग लेते हैं बोथ साइड्स, नेचुरल लॉग ऑफ 0.5 और नेचुरल लॉग ऑफ 5k, नेचुरल लॉग ऑफ 0.5 एज इट इज, ये पावर मल्टीपल में तो क्या बच गया नेचुरल लॉग ऑफ e, ये 5 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या होगा डिवाइड के, वैसे ही नेचुरल लॉग e की वैल्यू 1 के बराबर। इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हमें आंसर मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट k की वैल्यू कांस्टेंट का, तो नेचुरल लॉग ऑफ 0.5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा माइनस 0.13863, जितना आंसर बुक में लिखा वही लिख रहे थे, माइनस 0.13863, तो ये k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट पार्ट की। अच्छा बेटा अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, इसमें दो चीजें पूछी गई हैं। सेकंड पार्ट हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है जरा देखिए, n की वैल्यू फाइंड करनी है और t की वैल्यू दी है। क्या मालूम करना है सेकंड पार्ट में, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और t की वैल्यू कितनी दी है 10 आवर्स के मुताबिक हमारे पास। ठीक है, चले जी अब वैल्यूज को चूज करते हैं, पुट करते हैं इसमें इक्वेशन नंबर 1 में। therefore 1 we have इक्वेशन नंबर 1 n यहां पे पुट करना है, n इक्वल 500, जो n तो हमने मालूम करना है, e k की वैल्यू ये यूज करेंगे जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। k की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 0.13863 इंटू t की वैल्यू कितनी है 10। अब इसे कैलकुलेटर पे जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो आ जाएगा 1.3863। अब कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं इसका आंसर, 500 मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट दबा के ये नेचुरल लॉग के ऊपर ये वाला निशान e, ये आ जाएगा माइनस 1.3863, तो सॉल्व करने से ये आ जाएगा 124 बिल्कुल जो बुक में आंसर है उसके करीब करीब हमारे पास 124.999 से मुराद होगा ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होगा, क्योंकि पॉपुलेशन एग्जैक्ट वैल्यू में देखी जाती है तो पॉपुलेशन एग्जैक्ट में ये आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट 8 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है टू साउंड्स हैव इंटेंसिटीज I1 I2, हमारे पास दो इंटेंसिटीज गिवन है I1 I2 सच दैट उनकी हमारे पास साउंड लेवल गिवन है L1 L2 डेसिबल फॉर्म के अंदर।
फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज I1 ओवर I2, ये वैल्यू मालूम करनी है, और रेफरेंस इंटेंसिटी कितनी है I0, ये वैल्यू जो हमें गिवन है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, हमें I1 रेशियो I2 क्या करना है, मालूम करना है। और यहां पे L1 की वैल्यू कितनी है, डेसिबल के अंदर 85 डेसिबल। L2 की वैल्यू कितनी दी है, 65 डेसिबल्स। और I0 जो कि फिक्स वैल्यू होती है हमारे पास 10⁻⁻1 वाट पर मीटर स्क्वायर के मुताबिक। ठीक है, अब मुझे पहले I1 को कैलकुलेट करना, फिर I2 को, फिर इन दोनों को डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है बेटा, चले जी बाय फार्मूला, पहला फार्मूला लिखते हैं। पहला फार्मूला अगर I1 के मुताबिक, L1 के मुताबिक चले तो L1 के मुताबिक यह आ जाएगा 10 log I1 ओवर I0, क्योंकि जब L1 लिखेंगे तो इधर I1 आएगा हमारे पास। ठीक है, और नीचे सेम वैल्यू रहेगी फार्मूले के मुताबिक। L1 की वैल्यू 85 इज इक्वल टू, इधर क्या है 10 log, यह आ जाएगा I1 ओवर I0। मैं यहां पर I0 की वैल्यू नहीं लिख रहा, उसे आगे जाके डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे। ये इधर आगे डिवाइड, जब डिवाइड होगा तो 8.5 बनेगा, 10 इधर आगे डिवाइड तो 8.5 log I1 ओवर I0। ये log, इसकी बेस कितनी है 10, जब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो 10 की पावर 8.5। जब इस लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में लिखना है 10 की पावर 8.5 इज इक्वल टू I1 ओवर I0, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड दोबारा यूज करते हैं फार्मूला बाय फार्मूला, क्योंकि दो वैल्यूज गिवन है हमारे पास। तो L2 किसके बराबर होगा, L2 इज इक्वल टू 10 log, यह आ जाएगा I2 ओवर I0 अब हमारे पास आएगा। ठीक है, L2 की वैल्यू कितनी है 65, 10 log I2 ओवर I0, ये इधर आगे डिवाइड होगा तो 6.5 बचेगा, log I2 ओवर I0 आ जाएगा। इस लॉगरिथम की बेस क्या है 10, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बनेगा 10 की पावर 6.5, 10 की पावर 6.5 इज इक्वल टू I2 ओवर I0, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने ये रेशियो मालूम करनी है I1 डिवाइडेड बाय I2। अब इधर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी 1 और 2 को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये, इसकी वैल्यू 10.85 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 8.5, और इधर आ जाएगी 10 की पावर 6.5। ये इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड डिवाइड कर दिया, इक्वल इधर भी डिवाइड करते हैं I1 डिवाइडेड बाय I0 ओवर I2 डिवाइडेड बाय I0। ये वैल्यू डिवाइजर में, ये भी डिवाइजर में कैंसिल आउट, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ये पावर ऊपर जाके क्या होगी माइनस 8.5 में माइनस होगी 6.5, तो ये रेशियो आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 2, ये कैंसिल आउट हो चुकी, तो फाइनल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो ये बनेगी वैल्यू 10 की पावर 2.5, माइनस करेंगे पावर्स को तो 1 ओवर 2 इंटेंसिटी, तो ये हमारे पास सॉरी 2 बनता है, ये 2 बनता है। 8.5 में से इसको माइनस करेंगे तो 2, तो ये इधर मैं आंसर लिख रहा हूं I1 डिवाइडेड बाय I2। 10 की पावर 2 किसके बराबर होता है 100, तो ये आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप मैंने ऊपर लिख दिया, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट 9 स्टार्ट करते हैं 100। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है आ सम ऑफ ₹4000 इज इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम। 4000 रुपये इन्वेस्ट किए गए हैं, इस रेट के मुताबिक ये इंटरेस्ट रेट हमें दिया है जो साल बाद इंटरेस्ट लेगा इन पैसों के ऊपर। कंपाउंडेड एनुअली, सालाना इंटरेस्ट लगाना है 6% फॉर 3 ईयर्स, 3 साल तक, तो फाइनल अमाउंट बतानी है हमने। ठीक है, अच्छा बेटा ये फार्मूला है, दो तरह के हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, एक डिस्क्रीट जो कि ये फार्मूला यूज करेंगे एनुअली हमारे पास। ठीक है,
डिस्क्रीट एनुअल नंबर होता है, तो ये वैल्यू यूज करेंगे हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ए से मुराद होता है फाइनल अमाउंट, पी से मुराद होता है प्रिंसिपल यानी इनिशियल अमाउंट, आर से मुराद होता है रेट जितना डेसिमल में दिया हो, एन से मुराद है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट, वो ईयर भी हो सकता है, हाफ ईयर भी होता है, क्वार्टर भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, टी हमारे पास टाइम यानी एक साल के अंदर कितनी दफा लगेगा, ये एन वो रिप्रेजेंट करता है, टाइम टोटल ड्यूरेशन होती है हमारे पास। चलिए अब फॉर्मूले की मदद से इसे सॉल्व करते हैं। तो वैल्यूज क्या हमारे पास कितने इन्वेस्ट किए हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ गई इनिशियली 4000 प्रिंसिपल अमाउंट, जो 4000 है वो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। इन्वेस्टेड इनिशियली कितना, किस रेट पर, आर यानी रेट 6%, 6% से मुराद इससे 100 पे डिवाइड कर दें 0.06, और उसके बाद हमने एनुअली यानी एन की वैल्यू 1, ठीक, साल में एक दफा, और टाइम टाइम कितना है 3 इयर्स। ये वैल्यूज मुझे गिवन है। अब मुझे फॉर्मूला यूज करना है, जैसे मैंने आपको बताया बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इसका, ए इक्वल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा पी इंटू 1 प्लस आर ओवर एन, एन टी। पी की वैल्यू कितनी है 4000, ये 1 वैसे ही, आर की वैल्यू 0.06 पर एनम, साल में एक ही दफा, 1 मल्टीप्लाई बाई टी, टी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3। अब इसे सॉल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा 4000 वैसे ही, ये आ जाएगा 1 प्लस 0.06 और ऊपर पावर 3 बन जाएगी, तो 4000 मल्टीप्लाई बाई प्लस करेंगे तो 1.06 की पावर 3। इसे एक ही दफा कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जरा 4000 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में 1.06 पावर रेस टू पावर 3, जब इसको सॉल्व करेंगे एक ही दफा डेसिमल में, ये आंसर देगा 4764। ठीक है बेटा, तो ये पैसे बनेंगे आफ्टर 3 साल के बाद 4764.06 हमारे पास आंसर आ जाएगा रुपीस के अंदर। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट 10 स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है आ सम ऑफ रुपीस, ये हमें सम ऑफ टोटल रुपीस दी है 5000 बिकम 6324.48 व्हेन इन्वेस्टेड एट दिस रेट। ये हमारे पास इनिशियल अमाउंट यानी पी की वैल्यू गिवन है, और इस रेट के मुताबिक हमारे पास ये टोटल अमाउंट बनती है, लेकिन ये नहीं बताया कितने सालों बाद, वो टाइम पीरियड बताना है कितने साल बाद ये अमाउंट होगी हमारे पास। ठीक है, जो कि हमारी फाइनल अमाउंट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, सबसे पहले क्या गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट सम ऑफ 5000 कितना है जी 5000, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 5000, और एनुअल अमाउंट फाइनल अमाउंट कितनी दी है जो इन्वेस्टमेंट के बाद मिली हमें 6324.48, और किस रेट पर 8%, 8% से मुराद इसे 100 पे डिवाइड करें 0.08 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और एनुअली एन से मुराद 1 और टी की वैल्यू हमें मालूम करनी है, यानी टाइम बताना है। जैसे ये फॉर्मूला यूज किया है, इस सवाल में भी यही फॉर्मूला यूज्ड करेंगे हम। तो बाय फॉर्मूला डिस्क्रीट वैल्यू है ये भी, यहां पर भी ए इक्वल पी 1 प्लस आर ओवर एन, एन टी, इसकी वैल्यू 6324.48, पी की वैल्यू कितनी आ गई 5000, और 1 प्लस आर, आर की वैल्यू 0.08 डिवाइड बाय एन की वैल्यू 1, 1 मल्टीप्लाई बाय टी जो हमने मालूम करना है, ये मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या होगा डिवाइड, जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0.08 और ये टी। इसको सॉल्व करते हैं, 6324.48 डिवाइडेड बाय 5000, तो ये आ गया हमारे पास 1.27, इसे राउंड कर ले 1.27, इसे प्लस कर ले 1.08 की पावर टी। अब हमने टी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसका लॉग लेते हैं बोथ साइड्स, लॉग 1.27 लॉग 1.08,
0.08 की पावर t। इसको अभी वैसे रखते हैं log 1.27, ये पावर मल्टीपल में आ जाएगी और क्या रह जाएगा log 1.08, ये वैल्यू मल्टीप्लाई इधर आगे क्या होगी डिवाइड, तो log 127 डिवाइडेड बाय log 1.08 इज इक्वल टू टी। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, log 1.27 डिवाइड बाय log 1.08, 3.11, ये हमारे पास जो 3 ईयर्स का साल बनेगा, यानी टी की वैल्यू 3.11 ईयर्स, जो कि ऑलमोस्ट 3 साल के करीब करीब बनता है हमारे पास। ठीक है, जहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 11। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। 1.5 का स्टेटमेंट है, अ सम ऑफ ₹3000 इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम, यानी 3000 के ऊपर इस रेट के मुताबिक इन्वेस्टमेंट की गई है। कंपाउंडेड कंटिन्यूसली फॉर 4 ईयर, 4 साल कंटिन्यूस होगा। फाइंड द फाइनल अमाउंट। अगर कंटिन्यूस की बात करें तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा दो तरह के होते हैं। इससे पहले ये फॉर्मूला यूज किया, ये डिस्क्रीट था हमारे पास एनुअली। अब यहाँ पे बात करें कंटिन्यूसली, ठीक है, वो मंथ के हिसाब से भी आ सकता है, वो हाफ ईयर के हिसाब से भी आ सकते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ठीक है, चलो इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना है। अब हमें जो वैल्यूज गिवन है, सम ऑफ रुपीस यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितनी गिवन की है, 3000 और किस रेट पर 5%, 5% यानी इसको 100 पे डिवाइड करें 0.05 आ जाएगा। कंटिन्यूसली है तो यहां पर आफ्टर 4 ईयर्स, टाइम हमें कितना दिया 4 ईयर्स का, और फाइनल अमाउंट मालूम करनी है ए। तो बाय फार्मूला कंटिन्यूस का क्या फार्मूला होगा हमारे पास, ए इक्वल पी ई आर टी, ई आर टी। ए हमने मालूम करना है, इसकी वैल्यू 3000 आ गई, 3000, ई वैसे आ गया, और ये 0.05 और टी की वैल्यू कितनी दी है 4। ठीक है बेटा, चले जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0.05 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2, ये आ जाएगा 0.2। इसको एक ही दफा कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 3000 मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट नेचुरल लॉग, ये आ जाएगा 0.2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल अमाउंट, मल्टीप्लाई करें 366421 रुपीस, ये आंसर मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका बिकॉज ऑफ कंपाउंड कंटिन्यूस था, उसका ये फॉर्मूला यूज करते हैं। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, एन अमाउंट ऑफ रुपीज, ये हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 2000 बिकम्स, इतनी बन जाती है अंडर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, यानी ये प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर इंक्रीज यानी कंटिन्यूस इंक्रीज होती है। ये ए की वैल्यू हमें गिवन है। फाइनल अमाउंट किस रेट पर, 6% पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है, सबसे पहले पी की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 2000, और ए की वैल्यू भी हमें गिवन है इस दफा, फाइनल अमाउंट 3320.12, और किस रेट पर 6% से मुराद है 0.06, और मालूम क्या करना है, टाइम मालूम करना है। तो इसमें भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमने किया। कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ए इक्वल पी ई आर टी। ए की वैल्यू कितनी है 3320.12, और पी की वैल्यू कितनी 2000, ई आर हमारे पास कितना 0.06, और साथ में क्या आ गया इसके टी आ चुका। ये मल्टीप्लाई है, इधर आगे क्या होगा डिवाइड,
तो ये डिवाइड होने के बाद इधर आ जाएगा E 0.06 t। इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 332 डिवाइड बाई 2000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.66। कितना आ गया? 1.66 इज इक्वल टू ई पावर 0.06 t। अब ये बेस E है, इसका नेचुरल लॉग लेंगे बोथ साइड। नेचुरल लॉग 1.66, नेचुरल लॉग ऑफ E पावर 0.06, साथ में क्या आ गया t। अच्छा ये पावर है, ये मल्टीपल में आ जाएगी। 1.66 एज इट इज, 0.06 t, ये पावर मल्टीपल में आ गई। अंदर क्या बच गया? नेचुरल लॉग ऑफ E। नेचुरल लॉग ऑफ E की वैल्यू क्या होती है? 1। ये 0.66 इधर आ गई, 0.06 इधर आ गई डिवाइड, तो t की वैल्यू हमें मिल जाएगी फाइनल। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर बनता है। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1.66 डिवाइडेड बाय 0.06, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 8.44। ठीक है, अप्रोक्सीमेट यही आंसर आएगा क्योंकि हम डेसिमल में यूज कर रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट, तो t इज इक्वल टू 8.44 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इतने साल बाद हमें ये इन्वेस्टमेंट होगी हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 1.5 भी कंप्लीट होगी और चैप्टर नंबर 1 जो कि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस पढ़ लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे फर्दर डिफरेंशिएशन, जो कि कुछ हिस्सा आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट कर मिलेंगे वीडियो लेक्चर के अंदर।